ये कहानी एक सुबह की है, मेरे गांव के उस कोने की, यहाँ सड़क ख़त्म और सन्नाटा शुरू हो जाता है। यहाँ मैं अकेला था, कोई आवाज़ नहीं, बस झील की सांसें और हवा की सरसराहट। पेंगोंग सामने ऐसा फैला हुआ था जैसे वक्त खुद को भूल गया हो। मैं बैठा रहा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि कुछ महसूस करने के लिए शब्द ज़रूरी नहीं होते। वो पल, ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, और यहीं उस ठंडी हवा में, उस खामोश पानी के साथ पहली बार लगा जैसे दिल ने धीरे से कहा हो, अब तू जिंदा है। शायद हम जिंदगी को तब समझते हैं जब हम सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं और बस महसूस करते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हानले। महीना मई का था और ये जमी हुई झील हमें ठंड का एहसास करवा रही थी। इसमें नहाने का सोचा भी, पर हिम्मत नहीं हुई मेरी। लगभग 5.5 किलोमीटर की हाइट पर हमें AMS हिट हो रहा था, सर दर्द कर रहा था। पहाड़ से उतरते वक्त रोड पर काफ़ी मोड़ थे और गाड़ी की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने ये शॉर्टकट चुना। और ये वो जगह है जहां हमारी इंडियन आर्मी युद्ध का अभ्यास करती है। हानले जाते वक्त आपको ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका मन इन रंग बिरंगे पहाड़ों को देखने का करेगा। वेलकम टू इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। और इसे हानले में इसलिए बनवाया गया था क्योंकि यहाँ का मौसम साल के 270 दिन साफ रहता है। इस टेलीस्कोप को बेंगलुरु से रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। रात के वक्त आप यहाँ पे मिल्की वे तक देख सकते हैं। हानले से अब हम जा रहे हैं पुग्गा की तरफ। और सच बताऊं तो यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। पानी की कमी होने के बावजूद भी ये यहाँ पे सब्जियां उगाते हैं। पुग्गा अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। बेसिकली यहाँ की धरती से गर्म पानी निकलता है। ये वो हॉट स्प्रिंग है जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। शॉर्टकट के चक्कर में मैंने गाड़ी को दलदल में फंसा दिया था। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये JCB मिली एंड बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये गाड़ी का रेस्क्यू करने के लिए माने। और फिर बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये क्यों मना कर रहे थे। कंडीशन देखकर लग रहा था कि JCB गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगी और हम सारी रात यहीं फंस कर रह जाएंगे। पर हम भी हार मानने वाले नहीं थे। पहले थार का रेस्क्यू किया, फिर JCB का। और इस तरह हमने पुग्गा में 2 घंटे रेस्क्यू मिशन किया। सच कहूँ तो पुग्गा इज़ जस्ट अनदर नाइटमेयर फॉर मी। गाड़ी में जाकर मैंने चैन की सांस ली और इसी के साथ चुमथांग में मेरा हॉट वाटर स्प्रिंग देखने का सपना भी पूरा हो गया। थकावट भरे दिन के साथ हम पहुंचते हैं ले
और जब सुबह हम ले से जा रहे थे तो किसी ने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लगा दी थी, जिस वजह से हम 1 घंटा लेट हो गए, जिसकी वजह से हम आगे चलकर शिंकुला पास टाइम से क्रॉस नहीं कर पाए और हमें अगले दिन का वेट करना पड़ा। ये है द फेमस जांस्कार वैली, जिसके बारे में आपने जियोग्राफी की बुक्स में बहुत पढ़ा होगा। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात थी इसके ये बड़े बड़े पहाड़। सर्दियों के टाइम में आप यहाँ पे चादर ट्रैक भी कर सकते हैं। ये पूरा रास्ता पदुम तक सारा का सारा कच्चा था। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। कुदरत जितनी हसीन है उतनी ही बेरहम। हमें बहुत सारी जगह पे लैंडस्लाइड देखने को मिले। ऐसी जगहों में रहना कितना टफ है। हम तो अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, जो यहाँ रहते हैं ये उनके लिए संघर्ष है। हमने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी क्योंकि हमें शिंकुला पास क्रॉस करना था। इन पहाड़ों की बनावट देखकर लगता था कि इन्हें किसी कलाकार ने बनाया है। जब बाइकर से बात की तो पता चला कि रोड और ख़राब है और रास्ते में पत्थर गिरे हुए हैं और हमारे पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था। बॉर्डर चेक पोस्ट पर पता चलता है कि जस्ट 10 मिनट पहले ही रास्ते को बंद कर दिया गया था और हमें यहाँ अपनी रात गुजारनी पड़ी। सुबह जल्दी उठकर ही हम चेक पोस्ट की तरफ चल दिए और शिंकुला पास अभी तक नहीं खुला था। तो हम पास के गांव को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए, जहां पर देसी शराब बनाई जा रही थी, जिसे हम लुगड़ी कहते हैं। और ये है गोम्बो रंगजोन, बुद्ध धर्म की आस्था का प्रतीक। और इसे आपने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की इंस्टा रील्स पे बहुत बार देखा होगा। शिंकुला पास तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और ये है हमारे सफ़र का आखिरी पड़ाव, शिंकुला पास। शिंकुला पास क्रॉस करते ही बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे, जान पर खतरा था। हमने गाड़ी को और तेज भगाया। सफ़र धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। पहले सिस्सू, फिर अटल टनल और उसके बाद मनाली। ये वक्त बीत जाएगा मगर ये पल दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मंजिल तो मिल गई पर दिल फिर से उस सफ़र पर निकल जाना चाहता था।